वेलकम है आपका सोशल मेंटोर चैनल पे। जैसे कि हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, कुछ इश्यूज़ की वजह से वीडियोस नहीं बन पाए, बीच में स्टॉप हो गए और सिलेबस भी थोड़ा हम लोगों का मैनेज नहीं हो पाया। तो हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो पीछे की बहुत सी चीज़ें जो वीडियोस रह गए हैं, लेफ़्ट हो गए, उनको मैं करवा दूँगी, उसकी आप चिंता मत करिए। आपके सारे चैप्टर्स की हर एक वीडियो कंप्लीट होंगे, लेकिन सिलेबस को जल्दी कवर करना है तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा स्पीड तेज़ करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो ये नया चैप्टर है फ्रैक्शन, उसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा नया चैप्टर अचानक से आ गया होगा, क्योंकि पीछे हम लोग पीछे के चैप्टर्स पढ़ रहे थे, मतलब बीच बीच में से, लेकिन अभी अचानक से नया चैप्टर है तो उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे वीडियोज़ कंप्लीट हो जाएंगे और सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे चैनल के ऊपर। और हाँ, जो लोग नए हैं वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं फ्रैक्शन समझने के लिए, तो आज से ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है और ये पहला लेक्चर है आपका फ्रैक्शन का, और इसे हम आज स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग आज फ्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे। जो कोई भी नया हो उसको मैं बता दूं कि आप ये वीडियोस देखिए, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो आपका पीछे का मिस हो गया तो प्लीज़ चैनल पे जाके देख लीजिएगा। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें फ्रैक्शन कहा गया है, मतलब फ्रैक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। तो फ्रैक्शंस होते क्या हैं? फ्रैक्शंस एक ऐसी हम लोग बोल देंगे वर्ड है। फ्रैक्शन का मतलब ये होगा हमारे लिए कि किसी भी चीज़ को मतलब होल तरीके से इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। आप सिंपल तरीके से समझिए, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना फ्रैक्शंस को, ठीक है। फ्रैक्शन है तो मतलब फ्रैक्शन का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को होल पार्ट दिया हुआ है, जैसे कि मेरे पास कोई भी होल, मान लीजिए ये सर्कल दिया है, अगर मैं इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ तो इसका मतलब है मैं इसका फ्रैक्शन कर रही हूँ, ठीक है। आई होप आपको मीनिंग समझ में आई होगी। बाकी आगे वीडियो में बढ़ते बढ़ते आपको और भी समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी की बुक से ही हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर आपको ना पता हो तो उसी का हम लोग एग्जाम्पल भी लेंगे, बुक में लिया गया है। इसमें दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल है समझने के लिए, ठीक है। एक है हमारा सुभाष, एक बॉय है, ठीक, सुभाष। चलिए, ठीक। अब एक गर्ल भी है, भाई बॉय लिया तो गर्ल भी ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल में गर्ल है फरीदा, ठीक। बॉय सुभाष एंड गर्ल फरीदा, ये आपस में फ्रेंड्स हैं, ठीक है। हम लोगों ने भाई बोल दिया हाँ ये फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जो सुभाष है वो टिफिन नहीं लाया, टिफिन जो है वो नहीं लाया, ठीक है। तो उसकी फरीदा फ्रेंड ने, अब जब कोई फ्रेंड नहीं लाया है, फ्रेंड हमारा क्या नहीं लाया, टिफिन नहीं लाया, तो हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो फरीदा ने क्या किया, शेयर किया अपना टिफिन। अब उसके साथ उसने टिफिन शेयर करा। अब मेन बात आती है, भाई फरीदा ने क्या लाई है, 5 पूरी लाई है, पूरी रोटी आप जो भी बोल सकते हो। मैंने एक शेप देने के लिए बोला तो मैंने बोला 5 पूरीज, ठीक है। वो 5 पूरीज लेके आई है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अब उसे डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब भाई इक्वल पार्ट्स में खाएंगे ना, जितना सुभाष लेगा उतना ही फरीदा लेगा, शेयरिंग कर रहे हैं ना ये लोग। तो शेयर करने के लिए क्या किया, पहले 2 सुभाष को दे दिए, दूसरे 2 उसने खुद ले लिए फरीदा ने, ठीक। पहले 2 सुभाष ने ले लिया और दूसरे 2 फरीदा ने ले लिए। कितनी हो गई, कितनी हमारी पूरीज खत्म हो गई, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 पूरीज चली गई। बची 5th पूरी, लास्ट। मतलब बताइए, 2 उसने ली सुभाष ने, 2 फरीदा ने ले ली, तो बची कितनी, 1 बची, 4 तो खत्म हो गई, 1 बची हमारे पास। अब उस एक पूरी को कैसे डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए इन्होंने एक आइडिया सोचा। तो उसको उन्होंने क्या किया उसको हम समझते हैं। आप लोगों को अगर ये एग्जाम्पल नोट करना हो तो कर सकते हैं, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है समझने के लिए। बाकी नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं रब कर रही हूँ। चलिए, अब इन्होंने क्या किया, 5th पूरी थी ये, ठीक है, ये हमारी 5th पूरी थी। उसने कहा
कि चलिए हम लोग एक काम करते हैं, पूरी को हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। अब भाई एक पूरी है और दोनों को खानी है तो शेयर करेंगे ना। तो उन्होंने क्या किया भाई, ये रुकिए और थोड़ा समझ में आ जाएगा, ये इसने उसको कट कर दिया, ठीक है, हाफ हाफ में। तो क्या किया, सुभाष ने ये हाफ पोर्शन ले लिया, ठीक, और बाकी फरीदा ने ले लिया ये हाफ। इसी तरीके से तो बना, ठीक, बना कि नहीं बना भाई, दोनों ने हाफ हाफ ले लिया। अब हाँ, ये ऐसे भी हाफ कर सकते थे और ऐसे भी हाफ कर सकते थे, ठीक है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। पर मैंने इस तरीके से भी हाफ कर सकते थे, पर हाँ मैंने बताया कि उन्होंने हाफ कर दिया। 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में किया है क्योंकि भाई जितना सुभाष लेगा उतना ही तो फरीदा लेगी। अगर वो अनइक्वल करेगी तो ये तो ना सुभाष को अच्छा लगेगा ना फरीदा को अच्छा लगेगा कि उसके में ज्यादा उसके में। तो उसने कहा मैं 2 इक्वल पार्ट्स में ही करूंगी, तो उसने 2 इक्वल पार्ट्स में कर दिया, जो इक्वल पार्ट्स में दोनों को मिल गया भाई। अब दोनों लोग खुश हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो किस में कर रहे हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कर दिया, तो इतना इतना दोनों को मिल गया। अब सुभाष के दिमाग में एक बात चली, भाई उसने हाफ हाफ करा फरीदा ने, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं जो अपनी ये पूरी है इसको एक बार और हाफ करूं। उसने भी हाफ कर दिया, तो उसका जो आउटपुट निकला वो कुछ इस तरीके से निकला। सॉरी, इस तरीके से नहीं, ये देखिए, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हूं, है ना। तो उसने भी क्या किया, फिर से हाफ कर दिया, तो इसने फिर 2 इक्वल पार्ट्स बन गए। चलिए, ये 2 इक्वल पार्ट्स ने सुभाष ने कर दिया। अब उसने ये बात फरीदा को बताई, तो फरीदा ने क्या कहा कि कुछ कहा नहीं, उसने भी अपनी पूरी को इस तरीके से 2 इक्वल पार्ट्स में कर दिया, ठीक है। तो ये 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, 2 इक्वल पार्ट्स ऐसे हो गए। फिर इसने कहा कि अब देखो ये क्या हो रहा है। तो फरीदा ने एक बात बोली, आप इसको नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़े, नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो जो आउटकम बना वो इस तरीके से बना, ये 2 हो गई सुभाष की, ठीक है, ये वाली जो थी वो सुभाष की थी, ये 2 इसने कर दी। अब इसने जो बची हुई हाफ पूरी का फरीदा ने भी 2 इक्वल पार्ट्स में कर दिया, दोनों को मैंने साथ में रख लिया। अब अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये होल 1 पूरी नहीं बन गई, बताइए। एक पूरी को 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो वो एक पूरी को हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड मतलब इक्वली डिवाइड कर दिया। इसका मतलब अगर उसने पहले एक पूरी ली, उसको हाफ से डिवाइड करा, आधी सुभाष के बाद आधी फरीदा के पास, फिर सुभाष ने भी उसकी अपनी हाफ कर दी और फिर फरीदा ने भी उसको हाफ कर दी, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में हो गई। और जब ये 4 इक्वल पार्ट्स में हो गई तो ये किसके इक्वल होगी, 1 होल पूरी के। 4 इक्वल पार्ट्स किसके इक्वल हो गया, 1 होल पूरी के इक्वल हो गया। अभी तक सुबह पहले क्या था समझिएगा, अगर आप नंबर से समझें तो सुभाष के पास हाफ आई और फरीदा के पास भी हाफ आई, फिर इसने इसको हाफ कर दिया, तो अब इसके पास बन गया, फिर से इसने कर दिया, तो अब हो गया है, मतलब हाफ हाफ कर दिया, तो बस आप इतना समझिए, हाफ हाफ कर दिया। अब ये जो होल पूरी का पार्ट बना वो क्या बना, वो हम लोग अपने आउटकम पे देखेंगे। पहले अब आप ये भी समझ लीजिए, ये जो फिगर बना है इसे हम लोग क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, ये आप आगे कभी पढ़ेंगे, मैंने आपको बता दिया कि क्वाड्रेंट की शेप में है ये, थोड़ा सा समझने के लिए। तो ठीक है, तो इतना हम लोगों ने समझा, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है ये हम देखते हैं। तो अब हमें ये पता चला कि जो 4 इक्वल पार्ट्स हैं वो होल 1 पूरी, जो 1 पूरी है उसके इक्वल हो गए, ठीक। तो इससे हमें फ्रैक्शन का मतलब समझना है कि फ्रैक्शन का मतलब होता क्या है। तो उसके लिए 1-2 एग्जांपल्स हम लोग और देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास
एक व्हील है, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड करा। 2 चलिए 8 पार्ट्स में, ये 8 पार्ट्स है, इसमें से 1 पार्ट मैंने इसको शेड कर दिया, ठीक, मार्क कर दिया, तो ये क्या बन गया 1/8। अगर हमें इस तरीके से फ्रैक्शन को समझना है और अगर आपसे कहा जाए कि इस इक्वेशन का मतलब इस फिगर का मतलब बताइए, तो ये क्या बना, 8 पार्ट्स थे, इसमें एक शेड हो गया, तो ये बन गया 1/8। तो इस तरीके से फ्रैक्शन को समझा जा सकता है। और जो फ्रैक्शन की डेफिनेशन है उसे हम लोग अब नोट कर लेते हैं, तो प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़े। नोट कर लीजिए। चलिए अब डेफिनेशन का मतलब समझते हैं। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल। अब हम लोगों ने अभी इतना बड़ा एग्जाम्पल समझा, तो इसका मतलब क्या निकला। अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन होता क्या है, तो फ्रैक्शन इज अ नंबर, ये एक नंबर होता है रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल, मतलब किसी एक पूरे होल के पार्ट्स को रिप्रेजेंट करना एक नंबर में, उसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर ये मेरे पास एक कोई मान लीजिए चपाती है, मैंने इसे 4 पार्ट्स में किया, मुझे इसका 1 पार्ट मैंने इसका शेड कर दिया और इसका जो आउटकम पाया वो आया 1/4, जो अभी हम लोगों ने समझा था। तो इससे हमें समझ में आया अब फ्रैक्शन क्या हुआ। अब फ्रैक्शन इज अ नंबर, ये नंबर है हमारा, यही इसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल, जो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे इसके पार्ट को होल पार्ट में। होल पार्ट है, इस होल है, इसका जो पार्ट है इसको ही तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को तो हम लोगों ने कहा है 1/4। पूरे पार्ट में से एक पार्ट निकला, तो रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल, द होल में बी सिंगल। अब जो ये होल है वो सिंगल भी हो सकता है, मतलब ये पूरा एक सिंगल भी हो सकता है, बी सिंगल ऑब्जेक्ट, एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात हमें ये समझ में आई, फ्रैक्शन जो हम लोगों ने शुरुआत में बात करी थी, फ्रैक्शन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब अगर हम लोग इसे 1/4 बोल रहे हैं, तो इसके जो 4 पार्ट्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, तभी वो 1 होल सिंगल टर्म बना रहे हैं हमारी, ठीक है। तो हमें क्या पता चल गया कि फ्रैक्शन हमारा क्या होता है। अ फ्रैक्शन, आपको ये लाइन आनी चाहिए, अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल। एग्जाम्पल से भी हम लोगों ने समझ लिया, तो प्लीज इसे नोट करिए, बुक में भी ये डेफिनेशन दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें अभी इसमें ये पता चल गया कि फ्रैक्शन हमारा होता क्या है। अब फ्रैक्शन के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल दिया 5/12, ठीक है। फ्रैक्शन हमने और समझना क्या है वो हम लोग समझते हैं। तो अभी 5/12 फ्रैक्शन है हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सबसे पहले ये देखते हैं। इसे हम लोग बोलेंगे, अगर यही सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे 5/12। 5/12, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा टफ नहीं होते, पर आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कौन सी चीज क्या होती है। अगर हमें इसे रीड करना है 5/12 को, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5/12, कुछ नहीं, बस इन्हें हम लोगों ने रिटन फॉर्म में लिख दिया, रीडेबल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अभी हमसे कहेगा कि 12, इस फ्रैक्शन में 12 कहाँ स्टैंड करता है, इसका मतलब क्या है। तो ये क्या है, इट इज द नंबर, हम लोग इसे चलिए रेड से लिख देते हैं समझ में। इट इज द नंबर रिप्रेजेंट, हाँ, इट इज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, of equal parts into which the whole has been divided। ठीक है, ये हमारा 12 के लिए हुआ। पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसे समझेंगे।
और अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 5 की। भाई 12 की बात की गई है तो हम लोग यहाँ पे 5 की भी बात कर लेते हैं। 5 क्या कह रहा है, तो 5 हमारा ये है कि 5 इट इज़ द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, यही चीज़ें लिखेंगे, इट इज़ द नंबर ऑफ इक्वल parts, it is the number of equal parts which have been taken out। चलिए, मैंने इतना लंबा क्यों लिखा, डेफिनेशन की पूरी डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि भाई आपको पता है कि भाई फ्रैक्शन क्या है, ये हमारा फ्रैक्शन नंबर है। हम लोगों ने फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी समझी और इसे रीड कैसे करेंगे ये भी देख लिया। लेकिन इसमें जो फ्रैक्शन में दो चीजें दी गई हैं, 12 और 5, ये क्या है और इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, 12 का है, 5 क्या है। तो 12 हमारा इट इज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू विच द होल हैज बीन डिवाइडेड। ये एक ऐसा नंबर है, ये जो नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल पार्ट्स इनटू विच द होल हैज बीन डिवाइडेड। मतलब ये उतना नंबर है, इतने पार्ट्स उस चीज के बने हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्या बोलते हैं, ये एक मिनट इसको रब कर देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये चीज है, तो इसको मैंने कर दिया। अब इसके जो 12 पार्ट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और मान लीजिए 11 और मान लीजिए यहाँ 12, मतलब मैं मान लीजिए भाई 12 पार्ट बन रहे हैं। तो ये 12 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक पूरी चीज को हम लोगों ने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जिस चीज को डिवाइड करा जा रहा है कितने नंबरों में, उसको हम लोग 12 वहां पे स्टैंड करता है। तो इट इज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू विच द होल नंबर हैज बीन डिवाइडेड। मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब जितना भी चाहिए उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। 12 है तो इसको 12 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करेगा, एक पूरी चीज को उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। आई थिंक आपको समझ में आएगा, डेफिनेशन भी बहुत इजी है। तो चलिए ये भी हो गया। अब भाई 5 हमारा क्या कर रहा है, इट इज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स विच हैज बीन टेकन आउट। मतलब अब जितने भी इक्वल पार्ट्स बने हैं उनमें से हम लोगों ने उतने, जैसे 12 में से मैंने 5 निकाले, 5 ये 1 2 3 4 5 मैंने 5 निकाल लिए। तो जितने भी मैंने निकाल लिए उसको रिप्रेजेंट करता है 5। ठीक है, मतलब 5 क्या, इसको 5 तो हम लोगों ने 12 एग्जाम्पल लिए, कोई भी नंबर मान लीजिए 7 है 3 है, जो भी इनकी जगह पे होगा उसको इट इज द नंबर 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इक्वल पार्ट्स में। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 7 होता तो हम लोग इसे 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते। ठीक है, और अगर यहाँ पे 3 होता तो हम लोग इसे 3 इसमें से 7 में से 3 बाहर निकाल लेते हैं। मतलब हमें 7 में से 3 नहीं चाहिए तो हमने 3 वापस निकाल लिए। तो 5 इस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसे समझते हैं और आगे कि भाई और क्या है। इसके लिए आपको ये नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पेपर में भी पूछी जा सकती है, इसलिए प्लीज इसे नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम लोगों ने ये तो बात कर ली कि ये किस चीज के लिए स्टैंड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई दूसरा एग्जांपल लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है 3/7। तो जो ये ऊपर वाली चीज होती है इसको हम लोग बोल रहे हैं कि कोई भी नंबर ले सकते हैं, पर उसे बोलेंगे क्या, तो 3 यहाँ पे है न्यूमरेटर, अपर पार्ट को न्यूमरेटर, लोअर पार्ट में 7 है, इसको हम लोग बोलेंगे डिनोमिनेटर। तो अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डेफिनेशन जो हम लोगों ने पीछे पढ़ ली। भाई डिनोमिनेटर वो है जो हम लोग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं उतने, और न्यूमरेटर वो है जो उन इक्वल पार्ट्स में से हम लोग को जो पार्ट नहीं चाहिए वो हम लोग निकाल ले रहे हैं, या फिर जो चीज़ हमें चाहिए वो हम लोग निकाल ले रहे हैं। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 7 हमारा डिनोमिनेटर है एंड 3 हमारा न्यूमरेटर है। इसे प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो चलिए, यहाँ पे हम लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में पूरी चीज़ें समझी, उसके कॉन्सेप्ट समझे, क्या क्या होता है वो समझा, शेप समझे। तो अब इसके आगे हमारी एक्सरसाइज है जो कि
7.1 है बुक के हिसाब से, उसे हम लोगों को करना है। तो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, यहीं तक इसका टॉपिक था। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करने वाला होगा, उसे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो और फ्रैक्शंस में कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। और हाँ, जो मैंने ये पढ़ाया इसके नोट्स प्लीज़ आप लोग अच्छे से बना लीजिए, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तो आपको क्वेश्चंस बहुत आसानी से होंगे, ठीक है। नोट्स आपके पास रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको एकदम दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, अगर तब भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।